प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमारी पहली थ्योरम है थ्योरम अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. Means a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. इसको सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जिसमें इसका नाम रख देते हैं हम ए, बी, सी और डी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि अगर ये ए सी अगर हम एक डायगोनल खींच देते हैं, पहले एक ड्रॉ करते हैं हम डायगोनल, ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो पहले हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या कर रहा है, इसने कहा है आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है ए सी और ये एक पैरेललोग्राम आपको दिया है, तो ये डायगोनल इन दो ट्राइंगल्स को ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि एक तरह से हम वैसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया सम कर दिया जाए तो वो इस पूरे पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। या हमारे लिए तो इजी है कि हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो प्रूफ करने से पहले हम पहले फिगर में ही समझते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सपोज कीजिए बेटे हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, आप इसमें ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन है, ए बी, ए डी और सी बी एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन को जब ये ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे आपकी, तो क्या होगा, ये वाला अल्टरनेट एंगल, जिसको आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ये वाला अल्टरनेट एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला अल्टरनेट एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर आप इसको नेम देना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर। ठीक है, और ये वाली साइड आपकी कॉमन है ही। तो इन दो ट्राइंगल्स के केस में आप ये कह सकते हैं कि आपके ये दो एंगल्स आपने बराबर साबित कर दिए और आपकी ये साइड भी आपकी बीच में कॉमन है। तो इससे ये वाले दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई। किस केस में, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे। अब इसको लिखने के फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि गिवन क्या है। गिवन में हमें दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है और आपको डी ए या ए डी भी कह सकते हो, ए डी पैरेलल सी बी के। ये दोनों चीजें दी हैं हमें और साथ में क्या कहा है, ए सी इसका डायगोनल है। ठीक है, अब हमें प्रूफ में क्या लिखिए, इसको पहले प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल सी डी ए के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं हम अपना प्रूफ वाला स्टेप कैसे लिखेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ के लिए वही जो मैंने आपको अभी फिगर में समझाया। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे प्रूफ में, पहले आप लिखेंगे एज बी सी पैरेलल ए डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, वही जो हमने बोला था कि अगर BC और AD आपस में पैरेलल हैं और AC इसको काट रही है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DAC के। अभी मैंने बताया ये आपका हो गया पेयर ऑफ
अल्टरनेट एंगल। ये BCA आपका कौन सा हो गया, BCA, यानी कि 4 जो है 3 के बराबर। इसी तरह से आपका एंगल BAC बराबर एंगल DCA, ये भी आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। और तीसरी आपकी कॉमन साइड AC और CA, ये आपकी कॉमन है। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं, ये आपका एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, और ये एक साइड हो गई। तो हम कह सकते हैं ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, अकॉर्डिंग टू ASA कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। आपने देखा बेटे कितना आसान है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना। आपको कोई भी 3 चीज़ें प्रूफ करनी होती है, चाहे वो एंगल 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 हो, चाहे आपके पास साइड 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 हो, या आपके पास एंगल साइड एंगल हो, या साइड एंगल साइड हो, और एक 5वीं चीज़ आप राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज या एनी साइड को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5 चीज़ें हैं जो आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है थ्योरम इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। अब इसके लिए इसमें क्या थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D। और इसको इसने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है अगर कोई भी, और उसकी अपोजिट साइड इक्वल दी हैं, क्या दी हैं, इक्वल दी हैं, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। अगर इसी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल दी हो, तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने एक प्रूफ किया है थ्योरम में, जिसमें हमने क्या किया था, हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली वो शेप जो है पैरेललोग्राम प्रूव हो गई थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स को, पहले हम एक डायगोनल काटने के बाद 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी वो फिगर जो है ये पूरी फिर एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगी। तो यही हम कंसेप्ट आप दोबारा यूज करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया आपका DB। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप इसमें देखो डायग्राम में, इसमें हमें क्या साबित करना है, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी कि पैरेललोग्राम में ही 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले वही जैसे हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया है, AB इक्वल टू CD, जैसे कि इसने बोला है कि अपोजिट साइड इक्वल है, और AD जो है BC के बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हमें ABCD एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसकी सबसे पहले हमने क्या की है, हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो वो हमें कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन में हमने
ज्वाइन किया है, ज्वाइन डी टू बी अ डायगोनल। तो हमने क्या किया है, एक डायगोनल ज्वाइन किया है डी से बी तक, यानी कि वो डी बी बन गया है। अब हमारा सीधा प्रूफ लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रही हूं। तो इसमें हमारा प्रूफ क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा, आप ऐसे लिखेंगे इसको कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी सी बी, यही वाले जो दोनों हमारे सेलेक्टेड ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक तो ए डी बराबर बी सी ये गिवन है, ऐसे ही आपकी ए बी बराबर सी डी ये भी गिवन है, और एक तीसरी साइड आपकी डी बी या बी डी बराबर डी बी ये आपकी कॉमन है। देख सकते हैं आप, इसने क्या बोला, ए डी और बी सी कॉमन बराबर ए बी और सी डी बराबर, और ये बीच की साइड कॉमन। अब इसका मतलब ये एस एस और एस, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। तो इसके कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, आपके सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए। तो ऑटोमेटिकली हम इसको कह सकते हैं पिछली थ्योरम के बेस पर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which two triangles are congruent. तो हमें यही प्रूफ करना था कि ABCD को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। हमने इसके दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बेटे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करनी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal। और इसकी ही एक दूसरी प्रॉपर्टी है इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। मतलब पैरेललोग्राम अगर आपको दिया है तो उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और ऐसे ही किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, जिसका आप एक इस वाली थ्योरम की एक अपोजिट वे में भी आप इसको बोल सकते हो। उसको हम कैसे बोल सकते हैं, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles is equal, then it is a पैरेललोग्राम। मतलब इसी बात को हमने उल्टे तरीके से कहा। पहले तो हमने कहा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, या इसी चीज को हम दूसरे तरह से कैसे कह सकते हैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर आपने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी सी और डी। अब ये क्या कह रहा है, पहले लाइन के हिसाब से पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। ये इसके अपोजिट है और ये वाली इसके अपोजिट है, ये इक्वल होती है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ये वाला इसके अपोजिट होगा
और ये वाला इसके अपोजिट होगा, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और इसी को आप दूसरी तरह से कैसे कहेंगे कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो हमने ये कहा दो चीजें हमारे पास आ गई, दो एंगल्स अपोजिट वाले अगर इक्वल हैं और दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हमारा हो जाएगा। इसी तरह से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है, द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमने कर लिया DB और इसी तरह से एक हमने डायगोनल कर लिया AC। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, ये आप अपना पॉइंट हम O ले लेते हैं। तो अब डायगोनल्स जो हैं, जो आपके डायगोनल्स हैं ये BD और AC, ये जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो इसको अगर हमें मैथमेटिकली भी लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, AO बराबर OC और OB बराबर OD। इसी को ही दूसरी स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इसका, अगर हम एक दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम अ quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में बराबर काट रहा है एक दूसरे को, दोनों डायगोनल्स, जैसे आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये पॉइंट जो है इस हिस्से को इस हिस्से के बराबर रख रहा है, इस हिस्से को इस हिस्से के बराबर रख रहा है, तो ये इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो एक तो जो हमने दो प्रूफ्स किए, थ्योरम्स की अपनी, और ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी पैरेललोग्राम की, इन प्रॉपर्टीज का ही यूज आप इस चैप्टर में करेंगे। इसको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या और भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसमें ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको डायरेक्ट ही यूज करनी है बिना किसी प्रूफ को यूज किए हुए। तो ये सारी आज की आपकी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की।